रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। जरत्कारु जी ने अगर विवाह नहीं किया होता तो पृथ्वी पर से नागों का साम्राज्य चला गया होता। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। आज की कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी। देखिए, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जरत्कारु जी के पुत्र ने ही सर्प सत्र यज्ञ, जहां पर नागों का विध्वंस हो रहा था, उस यज्ञ को रुकवाया था। अब हम आते हैं पॉडकास्ट पर। तो जरत्कारु जी जब विचर रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें उनके पितृगण दिखाई दिए। जरत्कारु जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप मुझे क्या करना चाहिए बताइए, मैं आप ही लोगों का पापी पुत्र जरत्कारु हूँ। इस पर पितृ कहते हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम अकस्मात ही इस स्थान पर आ गए हो। तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में ये बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करूं। अतः मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह यानी कि विवाह नहीं करूंगा। किंतु पितामह, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, निश्चय ही विवाह करूंगा। परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। यदि मैं कभी अपने ही जैसे नाम वाली कुमारी कन्या पाऊंगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाए और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर ना हो, उसी का मैं पाणी ग्रहण करूंगा। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी, उसी के गर्भ से आप लोगों को तारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ मेरे पितृ नित्य शाश्वत लोकों में बने रहे और अक्षय सुख को प्राप्त करें। इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्वव्रत पृथ्वी पर विचरने लगे। परंतु ये बूढ़ा व्यक्ति है, ऐसा समझकर किसी ने भी उन्हें अपनी कन्या नहीं दी और उन्हें कोई पत्नी उपलब्ध नहीं हुई। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से विवाह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे ये बात कही, मैं कन्या मांगता हूँ, मैं कन्या मांगता हूँ, मैं कन्या मांगता हूँ। और फिर जोर से कहा, यहाँ जो स्थावर जंगम दृश्य या अदृश्य प्राणी है, वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितृ भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्ति की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारी पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा के लिए विवाह के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ जिनका नाम लेकर पुकारा है, उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वो सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दे। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना हो, ऐसी कोई कन्या मुझे दे। तब नाग जो जरत्कारु ऋषि को खोज रहे थे, उनको ये समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने नागराज वासुकी को ये सूचित किया। वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्र आभूषण के साथ विभूषित करके वन में मुनि के पास ले गए। वहां नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कारु को भिक्षा की भांति वो कन्या समर्पित की, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचा, संभव है ये कन्या मेरे जैसे नाम वाली ना हो, इसके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा? इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ। यही सोचकर मैंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई और इसके बाद ऋषि जरत्कारु ने साफ साफ कह दिया कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। जरत्कारु मुनि की सभी शर्तों से नागराज वासुकी पहले से परिचित थे और उन्होंने उस कन्या का विवाह जरत्कारु जी से करवाया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। नागों की जो माता थी कद्रु, उन्होंने ही नागों को श्राप दिया था कि तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे।
तब ब्रह्मा जी के साथ मिलकर उन्होंने ये युक्ति निकाली थी कि जब भविष्य में वो यज्ञ होगा जिसमें नागों का विध्वंस किया जाए तो उसे किस तरीके से रोका जाए। और उसी घटना की एक कड़ी ये थी जो मैंने आज आपको सुनाई। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अखिल, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।